एक गांव था और इस गांव के बीच में एक छोटा सा मंदिर था। इस गांव में रहता था एक हाथी और हाथी का नाम था गज्जू। गज्जू की सूंड ऐसे थी, ऐसे 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 करके वो यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमता रहता था। लेकिन गज्जू को लगी थी थोड़ी सर्दी और सर्दी की वजह से गज्जू को छींक आती थी। छींक कैसे आती थी मुझे सुनाओ। आछू आछू ऐसे करके छींकता था। तो गज्जू एक दिन चला बाजार की तरफ, लेकिन जैसे वो बाजार की तरफ जा रहा था उसे दिखा भोला काका। भोला काका के पास ढेर सारे केले थे। कितने सारे? ढेर सारे केले। और इस केले के पीछे था भोला काका जो बाजार जाने की कोशिश कर रहा था। गज्जू ने बोला, अरे भोला काका तुम कहाँ जा रहे हो? भोला ने काका ने कहा, गज्जू मुझे बाजार जाना है, वक्त हो गया है, मुझे केले बेचने हैं। तो भोला काका ने गज्जू को कहा, रास्ता छोड़ो। जैसे ही गज्जू रास्ते के इस तरफ जाने वाला था उसे जोर से आई छींक और गज्जू ने क्या किया? जोर से चीखा, आछू आछू। भोला काका और केले दोनों गिर गए नीचे और भोला काका केलों के नीचे। लेकिन गज्जू को बहुत बुरा लगा कि अपने छींक की वजह से भोला काका केले के नीचे गिर गया है। तो उसने भोला काका की मदद की। उसने कहा, भोला काका डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसने केले उठाना शुरू कर दिया और थैली में डालना शुरू कर दिया। चलो एक केला उठाओ और डालो थैली में, दूसरा यहाँ पड़ा है उसको उठाओ और डालो थैली पे, वहां पर और एक पड़ा है क्योंकि केले तो फैल गए थे ना, वहां से उठाओ और यहाँ डालो, और एक केला उठाओ और यहाँ डालो। ऐसे कर करके भोला काका की टोकरी भर गई केलों से। और फिर भोला काका भी उठा क्योंकि वो नीचे गिर गया था, इसीलिए उसके मुंह और सर पर धूल लग गई थी। जैसे ही वो उठा उसने केले की टोकरी उठाई, चलो केले की टोकरी उठाओ, और फिर चल दिया बाजार की तरफ क्योंकि बाजार का वक्त हो गया था। जाने के पहले उसने भोला काका ने गज्जू को बोला, गज्जू तुमने तो मेरी मदद की है, मैं तुम्हें केला देना चाहता हूँ। तो गज्जू ने उसकी सूंड उठाई ऐसे करके और ले लिए गज्जू काका की भोला काका की टोकरी से केले, और ये केले उसने उठाए और आगे चल दिए। कहाँ चल दिया? गांव के अंदर। गांव के अंदर जैसे वो जा रहा था उसने देखा कि वहाँ सुखिया काका गन्ने का जूस बेच रहा है, गन्ने का रस। और गन्ना जैसे ही सुखिया काका ने मशीन में डाला था ताकि उसका रस निकल आए, तो यह गन्ना मशीन के बीच में अटक गया, और अटक जाने की वजह से अब तो इसमें से कोई रस नहीं निकलेगा। सुखिया काका ने गज्जू को देखा और बोला, गज्जू ये देखो मेरा गन्ना अटक गया है, मुझे तो इन लोगों को रस देना है, और अभी बिजली गई, पता नहीं कब आएगी। 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी 4-5 घंटे भी बिजली जाती है हमारे गांव में। गज्जू ने बोला, सुखिया काका चिंता मत करो, हम कोशिश करते हैं कि ये गन्ना जो है वो मशीन से हम निकाल दें। लेकिन जैसे ही गज्जू ने जोर लगाया, चलो जोर लगाओ गज्जू की तरह, मशीन से ये गन्ना बीच से निकल जाए, जोर लगाओ, और जोर से और जोर से। इसके बीच में गज्जू का नाक बहने लगा और उसे आई चीख। तो गज्जू ने किया आछू आछू। छींक कर वो फिर से काम लगने लग गया और यह आंख उसने मशीन से निकाल दी और रस पूरा नीचे गिर गया। सुखिया काका बड़ा खुश हुआ। उसने रस अपने मेहमानों को दिया, लोग जो दुकान पर आए थे खरीदने के लिए रस उन्हें दिया, और सुखिया काका ने गज्जू को बोला, देखो
तुमने गन्ना मशीन से डाला और कैसे निकला, ऐसे पूरा रस निकल गया है। मैं तो बड़ा खुश हूँ। इसीलिए आगे जाने के पहले गज्जू, मैं तुम्हें गन्ना देना चाहता हूँ। और सुखिया काका ने गज्जू को एक गन्ने का टुकड़ा दिया जो ऐसे दिखता था। चलो अभी गज्जू इस गन्ने को उठाएगा अपनी सोन पे और आगे चल देगा। उठाओ, ऐसे करो और उठाओ ये गन्ने का टुकड़ा और आगे चलो। आगे चला, गन्ने का टुकड़ा लेके आगे चला। जैसे ही आगे चला वो पहुंच गया गांव के बीच में जहां मंदिर था। और मंदिर पहुंचते ही उसने देखा वहां सुनीता काकी बैठी है। सुनीता काकी बेच रही थी नारियल और फूल। फूल तो भगवान को चढ़ाते हैं और नारियल प्रसाद। सुनीता काकी ने जैसे गज्जू को देखा, उसने कहा, क्यों रे यहाँ वहाँ घूम रहा है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गज्जू ने बोला, मेरा इंतजार? क्यों, क्या हुआ? तो सुनीता काकी ने बोला, देखो मेरे पास एक नारियल है जो टूट नहीं रहा है, इसीलिए तुम इसे तोड़ने की कोशिश करो। गज्जू ने बोला, ये तो बड़ी आसान काम है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। इसीलिए गज्जू ने अपने सोंड से वो नारियल उठाया। उठाओ नारियल। लेकिन जैसे ही वो नारियल उठाकर तोड़ने वाला था, गज्जू को आई चीख। कैसे आई चीख? आछू, आछू। और नारियल गया एक तरफ। तो गज्जू ने बोला, हे भगवान, मेरी चीख की वजह से नारियल तो मेरी सोन से उड़ गया, चलो मैं जाके वापस लाता हूँ। दौड़ा नारियल को लाने के लिए वापस। जैसे ही उसने नारियल को पकड़ा और अपनी सोन में पकड़ा और फिर पटका जमीन पर जोर से, एक और जोर से, ठाक, दो और एक बार, ठाक, तीन, और नारियल टूटा 2 टुकड़ों में। जैसे ही नारियल 2 टुकड़े में टूटा, उसने उसे सुनीता काकी को सौंप दिया। और सुनीता काकी को उसने कहा कि सुनीता काकी, ये रहा तुम्हारा नारियल जो तुम भगवान को चढ़ा सकते हो। ये रहा एक टुकड़ा और ये रहा इसका दूसरा टुकड़ा। सुनीता काकी ने कहा, गज्जू तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम किया है। अभी ये फूल और नारियल मुन्नी जाकर भगवान को चढ़ाएगी और फिर तुम्हें एक प्रसाद नारियल का एक टुकड़ा मिलने वाला है, तो तुम यहीं रुको। तो गज्जू वहीं रुक गया। मुन्नी गई ऊपर, भगवान को फूल चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, प्रसाद वापस लेकर आई और उसने गज्जू को नारियल का ये टुकड़ा दिया। और इस तरह से गज्जू नारियल खाते खाते पहुंच गया नदी पर, जहां पर उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वो नहाने लग गया। और सोंड में से पानी उठाया और डाला अपने शरीर पे। कैसे? ऐसे। फिर से पानी उठाओ और डालो अपने शरीर पे। फिर से, अरे जोर से, बहुत गर्मी है भाई, पानी डालो, अच्छा लगेगा। ऐसे करो और जुर्र, और एक बार पानी उठाओ सोंड से और अपने ऊपर डालो, जुर्र। इस तरह गज्जू ने इतने सारे लोगों की मदद की, लेकिन उसे एक बार चीख तो जरूर आई, क्योंकि वो पानी में नहा रहा था। कैसे चीख आई? आछू, और एक बार आछू। कैसा लगा गज्जू और कैसी लगी कहानी, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।